नमस्ते, ज्योति बुटीक में आपका स्वागत है। आज मैं आपको सलवार के पोंचे पर सिलाई लगाना बताऊंगी। बहुत से बिगनर्स बहुत सारी गलतियां कर देते हैं तो हमारी सलवार में झोल आने लगते हैं। तो हमें पोंचों में किस तरीके से सिलाई लगाएं कि हमारी सलवार परफेक्ट तरीके से हो। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये पोंचों को मैंने इस तरीके से फोल्ड कर दिया है और ये बहुत सारे लोग ये गलती कर देते हैं। ये जो हमारी सिलाई होती है ना कलियों वाली, ये सिलाई को दोनों को आपस में मिलाना होता है। ये देखिए, ये सिलाई को सिलाई से इस तरीके से मिलाना है। उसके बाद आपने यहाँ पर भी हाथ से देख लेना है कि हमारी प्रॉपर सिलाई मिली है या नहीं। तो ये दोनों को आपस में मिलाने के बाद फिर हम इसका मेजरमेंट करेंगे कि मुझे पोंचा किस तरीके से रखना है। अब मैंने सिलाइयों को मिला लिया है। तो ये पोंचा मैंने बनाना है 6 इंच। तो 6 इंच पर मैं ये निशान लगाऊंगी। अगर हमारा पोंचा चौड़ा कम है, जैसे ये मेरा 3 इंच का चौड़ा पोंचा है, देखिए 3 इंच का है मैंने रखा हुआ। अगर मान के चलो किसी का 1.5 या 2 इंच का पोंचा है तो वो हमारी सिलाई लगाने का तरीका ना कुछ अलग सा हो जाएगा, तो उसमें अलग होता है। तो ये हमारा 3 इंच का चौड़ा है तो इसमें सिलाई लगाने का कुछ तरीका अलग होता है। तो बहुत से लोगों में इसी चीज़ में प्रॉब्लम आती है कि हम किस तरीके से सिलाई लगाएं तो हमारे इस जगह में झोल ना आए। तो मैं बताती हूँ कि हमें किस तरीके से लगाने चाहिए और बिगिनर्स किस तरीके की गलती इसमें करते हैं। तो ये हमने 6 इंच पर एक निशान लगाया और यहाँ लगाऊंगी मैं 1.5 इंच पर निशान। 1.5 इंच आपने ज़्यादा रखना है, जितना यहाँ है और 1.5 इंच यहाँ बढ़ा कर रखना है इस जगह में। तो यहाँ 6 है, यहाँ मैं 7.5 पर लगाऊंगी एक निशान। तो अब मैं बताती हूँ बिगिनर्स क्या करते हैं। बिगिनर्स ये यहाँ पर इस तरीके से सिलाई जब लगाते हैं ना, तो ये जो हमारा हिस्सा, ये बचा हुआ कपड़ा दिख रहा ना, इस जगह हमारा झोल आने लगता है। तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। तो वो हमने इस तरीके से नहीं जाना, इस तरह से नहीं जाना। हमने ये 7.5 पर जैसे निशान लगाया, हमने इंची टेप यहाँ पर रखा, तो यहाँ पर निशान को इस तरीके से मिला दिया। ये देखिए, ये मिलाया। इस जगह पर नहीं, यहाँ पर हमारी सिलाई आएगी। और यहाँ पर भी हमने किस तरीके से ऊपर जाना है। बहुत से लोग जैसे 1.5 इंच पर जैसे इसमें लगा दिया, यहाँ से भी गलती कर देते हैं कुछ। यहाँ से भी ऐसे सीधा जाते हैं इस तरीके से। यहाँ 1.5 इंच पर रखा और इस तरीके से इंची टेप रखा और सीधी सिलाई लगानी शुरू कर दी। तो ये भी गलत हो जाता है। ऐसे इसमें भी झोल आने लगता है। हमने सिलाई को किधर घुमाना है ये मैं सिलाई लगाने के बाद बताती हूँ। तो चलिए मैं सिलाई लगा कर दिखाती हूँ कि मैंने किस तरीके से सिलाई लगानी है। हमने ये दोनों को मिला लिया, यहाँ भी हमने मिला लिया। सिलाई पर हाथ से ऐसे टच करके पता लग जाता है, नीचे भी हमारी मिली हुई है। अब यहाँ मशीन चलाऊँगी यहाँ पर। अब यहाँ मैंने स्टार्ट अभी करूँगी, दिखाती हूँ मैंने कैसे सिलाई लगानी है। और एक बात, अगर हमने ये सिलाई लगा रहे हैं तो जैसे हमारा देखिए थोड़ा सा ये ज़्यादा है, ये कम है, तो कोई बात नहीं। यहाँ ज़्यादा बड़ा हो तो हम बाद में कटिंग कर देंगे, लेकिन ये हमारा ये मिलना चाहिए। ये वाला दोनों सिलाइयाँ नीचे के ऊपर दोनों की मिलनी चाहिए। तो ये मेन इस चीज़ पर ध्यान रखना। इधर का कोई बात नहीं, बड़ा छोटा है चलेगा, बाद में कटिंग कर दूँगी। पोंचे के नीचे का भी ध्यान रखना, जो हमारे पोंचे हमने बनाए हैं तो वो भी सिलाई हमारी आपस में मिलनी चाहिए। इस चीज़ का भी आपने ध्यान रखना है। तो अब हम यहाँ से मशीन को तिरछा न जाते हुए थोड़े से हल्के से तिरछे में जाके बिल्कुल सीधे में जाएंगे हम। तो देखिए किस तरीके से मैं ऊपर जाती हूँ। अब देखिए ऊपर आने के बाद आपने ये दोनों कपड़े को आपस में मिला लेना है। ज़्यादा मेन हमारा नीचे का होता है, उनका ध्यान रखना है। ऊपर नीचे बड़ा छोटा हो गया कोई बात नहीं, इस सिलाई का ध्यान रखना होता है। जब हम ऊपर को जाएंगे सिलाई लगाते हुए, फिर हमने ये दोनों कपड़े को आपस में मिला लेना है, फिर उसके बाद सिलाई लगानी है। तो ये देखिए मैंने बिल्कुल सीधे से अच्छे से सिलाई इसे लगा दी है। तो आप भी जब भी सलवार स्टिच करें तो इसी तरीके से सिलाई लगाएं, तो बिल्कुल भी आपकी सलवार में ये झोल नहीं आएगा। उसके बाद आपने ऐसा करना है
जो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा है ये सारा कटिंग कर देना है। कटिंग करने के बाद ये देखिए हमने ये सारा कपड़ा कटिंग कर दिया। यहाँ पर आपने एक कट लगाना है। ये कट इसलिए हम लगाते हैं कि जब हम सलवार ये चौड़ा होता है ना पहुँचा, तो यहाँ पर हमारे खिंच पड़ के कई बार यहाँ पर से धागा टूट जाता है, तो यहाँ खिंच पड़ने लगती है। तो यही कट एक आप यहाँ लगा लें। तो ये हमारी आज की वीडियो कंप्लीट हुई। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरे वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें और मुझे बताएं आपको ये मेरी वीडियो कैसी लगी। मेरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।